अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को देखते होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। आज हम सीखेंगे कि रज़ाई किस तरह से सीते हैं और आप देख भी रहे होंगे कि हमने अस्तर में कपास डाल ली है। और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑलरेडी 3 साइड सिली होंगी, एक साइड नहीं सिली होगी जहाँ से हम कपास डालेंगे। और कपास डालने के बाद अब हम इसके सिरे को भी बंद करेंगे। इसके सिरे को बंद करने के लिए ये जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि हम दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा कपड़ा मोड़ेंगे और फिर वहाँ से दोनों को इकट्ठा करके सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस लाइन के मुताबिक जो इस वक्त आपको मैं शो भी कर रही हूँ। और ये सिलाई लगा लेने के बाद हम पूरी रज़ाई को सिएंगे। ये सिलाई छोटी सुई के साथ लगानी है और बारीक धागे के साथ लगानी है। धागा भी इस वक्त आप वीडियो में देख सकते हैं। व्यूवर्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगेगी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो से आप आगाह हो सकें। कपड़ा इसी तरह फ़ोल्ड करते हुए हमें मुकम्मल सिलाई लगानी है। व्यूवर्स, अगर हम डायरेक्टली बाहर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो हमारा जो धागा है वो बाहर रह जाएगा, इसलिए हम दोनों पोर्शंस को अलग करेंगे और सुई को दरमियान से गुजारेंगे। सिंपली दोनों कपड़ों को मिलाते हुए हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। जी हाँ व्यूवर्स, हम मुकम्मल तौर पर ये सिलाई लगा चुके हैं।
रज़ाई को प्लेन जगह पर बिछाएंगे और इस अमल के ज़रिए से कपास अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई है और किसी जगह पर बिल्कुल ही नहीं है, तो ऐसा करने से हर तरफ कपास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। व्यूवर्स 4-5 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम धागे को एक ही दफ़ा खींचेंगे और धागा डबल रखना ज़्यादा बेहतर है। अगर सिंगल होगा तो उसके टूटने का ख़दशा होगा, अगर डबल होगा तो वो ज़्यादा जल्दी टूटेगा नहीं और हमारी रज़ाई भी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि हम हर साल अपनी रज़ाइयों को दोबारा से नहीं सिलाई करते, लेकिन हमें ये नज़र आता है अक्सर कि हमारी रज़ाइयों के कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि कपास बहुत ज़्यादा एक तरफ इकट्ठी हो जाती है और एक हिस्सा बहुत ही खाली हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है सिलाई के ऊपर कि आपने सिलाई किस तरह से की है। इसीलिए हमें छोटी छोटी सिलाई करनी है और थोड़े थोड़े वक्फे पर हमें एक सिलाई के बाद दूसरी सिलाई पर जाना है। अपने हाथ से इस तरह नाप करके शुरू की जगह छोड़ के और फिर पहली सिलाई लगाएं। इसी तरह से इतनी ही जगह छोड़कर आप अगली सिलाई लगाएंगे। हम ये सिलाई किस तरह से लगा रहे हैं अभी एक छोटी सी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और व्यूवर्स हम साथ साथ सिलाई भी लगाते जाएंगे और ये अमल करते रहेंगे ताकि कपास एक जगह पर इकट्ठी ना हो सिलाई करते हुए। वैसे तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है रज़ाइयाँ सीने का, लेकिन इस बार मैंने भी रज़ाइयाँ सी हैं। मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं रज़ाई सीने की वीडियो आप सबके साथ शेयर करूं। बहुत अरसे बाद मुझे टाइम मिला है ये काम करने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आज अपनी वालिदा के साथ मिलकर ये काम करूं और सीखूं। आपको वीडियो देखने से अंदाज़ा हो भी जाएगा कि मुझे जब भूल जाता था तो मैं अपनी वालिदा से पूछती थी कि अम्मी यहाँ से अब क्या करना है, तो आप मुझे बताएं। फिर वो मुझे गाइड करती थी, फिर उस तरह से मैं सी लेती थी। और कहीं कहीं मैंने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स भी मारे हैं, लेकिन वो चूँकि अम्मी साथ थी तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी रज़ाई सीने में कामयाब हुई अपनी वालिदा की वजह से। और ये सारा का सारा क्रेडिट मेरी वालिदा को जाता है। हमें तो पढ़ने लिखने में टाइम ही नहीं मिलता कि हम इस तरह के काम कर सकें। मेरी वालिदा चूँकि इस तरह के काम करती हैं और इसलिए हम उनकी हेल्प करते हैं, तो हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हमें ये किस तरह से करना है। और बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि अगर माँ के पास कोई ना कोई गुर होता है तो सारे ना सही तो बेटियों में चंद एक तो ज़रूर आ जाते हैं। मैंने भी ये कोशिश की है कि मैं भी चंद चीज़ें अपनी माँ से सीख सकूं। अभी वैसे भी छुट्टियां हैं कोविड-19 की वजह से, और कोविड-19 से मुझे याद आ गया कि जब तक हमें छुट्टियां हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिले। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये कहती रहती हूँ और आज भी कह रही हूँ, और मैं भी आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ वीडियोज़ में जो मैं खुद पहली बार कर रही होती हूँ या बहुत अरसे बाद कर रही होती हूँ। बिल्कुल जैसा कि हमारी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ हो गई है जॉब्स की वजह से, स्टडीज़ की वजह से, तो हमें टाइम नहीं मिल पाता आम रूटीन में कि हम कोई काम कर सकें। तो जब आजकल का ये वक्त है तो हमने पढ़ना भी है, बिल्कुल पढ़ना है, उसको भूलना नहीं है, अपनी स्टडीज़ को भी जारी रखना है। एक टाइम टेबल है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी लेनी हैं। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से अभी भी बहुत सारा वक्त हमारे पास होता है,
तो हम सीख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमें क्या चीज़ नहीं आती है या किस काम में हमारा इंटरेस्ट है। लड़कियों के लिए स्पेशली मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों को हर काम आना चाहिए। ज़रूर सिर्फ यही नहीं है कि हमने पढ़ लिया और फिर जॉब कर ली और बस, लेकिन हमें और भी बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं, तो कोशिश करें कि ये जितना वक्त है इसमें और ऐसी चीज़ें सीखने की कोशिश करें जो आपको सीखने का शौक़ है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो देखिए व्यूवर्स, जब हमने 4-5 इकट्ठी सिलाइयाँ लगा ली हैं तो अब धागा खींचने के लिए उस जगह से हमें धागा भी पकड़ना होता है और रज़ाई पर भी ज़ोर देना होता है ताकि धागे को हम आसानी से खींच सकें। ये डबल है, इसके टूटने का बहुत ज़्यादा डर नहीं है, लेकिन फिर भी आराम से हमें ये करना है। मुझे फिर से भूल गए कि अब क्या करना था, तो मैं फिर से अपनी वालिदा से पूछ रही कि प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ से। मेरी स्पीड काफ़ी स्लो थी, लेकिन अम्मी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत ज़्यादा जल्दी सिलाई कर लेती थी और मैं अभी तक बैठी होती थी कि वो पता नहीं अब यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना। वैसे अक्सर पहले बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ या सीख रही होती हूँ, ज़्यादातर कुकिंग, क्योंकि ना कुकिंग में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और जब मैं कुकिंग की तरफ जाती हूँ या कोई चीज़ बनाती हूँ तो हमेशा कुछ मिसिंग हो जाता है। तो अम्मी से काफ़ी डांट पड़ती है कि पता नहीं तुम क्या करोगी, तुम्हें कुछ नहीं आता। और आज वैसे 4-5 घंटे, आई थिंक 4 घंटे हमने लगाए हैं ये रज़ाई सीते हुए और एक बार भी मुझे अम्मी से डांट नहीं पड़ी। पता नहीं, शायद ये काम थोड़ा वाक़ई ज़्यादा मुश्किल था, ये सिलाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या शायद कहीं-कहीं मुझे लगता था, लेकिन फिर भी मुझे डांट नहीं पड़ी अम्मी से। तो आज के दिन शायद मैंने अच्छा काम किया होगा, इस वजह से भी मुझे डांट नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने मिस किया। आज अम्मी ने डांटा नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं हुई है। तो ये भी बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि जब आप कोई काम करती हैं फिर गलती करती हैं तो उसमें आपको डांट पड़ती है, फिर आप उससे और ज़्यादा सीखती हैं। लेकिन हाँ, मेरे साथ अक्सर ये भी होता है कि मैं वो काम छोड़ के भाग जाती हूँ कि बस मुझे नहीं करना।
वाले हाथ की मदद से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अब हमारी सुई जैसे यहाँ से नीचे जाती है और वो हमारे हाथ को टच होती है, तो फिर उसको देखते हुए कि हमें कितना उसको रखना है, फिर उसके मुताबिक हम ऊपर बाहर की तरफ सिलाई लेके आते हैं वापस। और एक और बात का ध्यान रखना है कि आपने अपनी सुई को ये जो ऊपर वाला हाथ है, सुई को छोड़ना नहीं है, वरना ये अंदर ही कहीं कपास में गुम हो जाएगी और ये निकलेगी नहीं। और अगर निकल भी आई तो हो सकता है कि आपकी जो सिलाई है वो टेढ़ी हो जाए। ये देखिए व्यूवर्स, जब हमारा हाथ जो नीचे की जानिब होता है, वो जैसे सुई नीचे जाती है तो ये इतनी हमारे हाथ को टच होती है और हमने इतना सा फासला रखना होता है उस सुई के साथ ही। और फिर उसके फासले के मुताबिक ही उसको इसी उंगली से हमें ऊपर की तरफ मतलब कि थोड़ा सा ज़ोर लगाना होता है कि सुई ऊपर चली जाती है और फिर हम यहाँ से उसको निकाल भी लेते हैं। आप देख भी रहे होंगे कहीं ना कहीं मैंने इस तरह के छोटे छोटे पोर्शंस दिखाए हैं, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो तो मैं एक और भी छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली हमने यहाँ पे किया क्या है। क्योंकि रज़ाई की उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी सेम छोटी छोटी सिलाइयाँ हमें नज़र आती हैं बाहर की जानिब, तो फिर हम इतनी आगे तक कैसे सिलाई कर लेते हैं ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लेट्स सपोज हमारा मसला है, इसको कर रहे हैं इन दोनों को इस तरह से जोड़ना है। समझ लें कि यही हमारी रज़ाई है, तो इसके दरमियान में थोड़ा सा बहुत ही मोटा कपड़ा है, तो हमने किस तरह से अपनी सिलाई किस तरह से लगाई है, वो इस तरह से लगाई है कि जैसे ये सुई है तो हम यहाँ से एंटर करने के बाद ये देखिएगा हम अपनी सुई को इस तरह से लेके आएंगे। ये देखिए आपको नज़र आए कि हमारी सुई यहाँ से एक्चुअली इसमें कपास होती है और इस जगह से हमारी सुई ऐसे ही आ जाती है और हमने इस जगह से हमने अपने वाले हाथ से इसको छोड़ना नहीं है। अब ये देखिए कि जब ये बैक साइड से सुई निकलेगी तो इस तरह से निकलती है। जब ये निकलती है तो हम अपने इस फिंगर से या इस फिंगर की मदद से इस तरह हाथ से अंदाज़ा लगाते हैं कि मैंने यहाँ कुछ भी नहीं देखी व्यूअर्स। ये देखिए मैंने इस तरह से ये निशान लगाया था कि ये सुई जब इतनी आ जाएगी तो फिर मैं अपने इसी हाथ से इसको इस तरह से प्रेस करूँगी ऊपर की जानिब, ठीक है। जब ऊपर की जानिब प्रेस करूँगी तो ऊपर आते आते यानी ज़ोर इस तरह से थोड़ा सा लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारे पास अंदर कपास होती है, ये मैंने यहाँ से छोड़ी नहीं होगी। तो ये जैसे ही अभी देखिए नीचे जाएगी और जाते ही मैं ये जैसे फिंगर को टच किया मैंने इसको ऊपर किया और ये सुई हमारी ऊपर अंदर आई और हमने इसको यहाँ से ऐसे निकाल लिया। एक और सिलाई हम इसी तरह से लगाएंगे, देखिए कि हमें यानी जहाँ से जितना गैप रखना है दायरा हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि छोटा गैप हम रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये इस तरह से करेंगे और ये देखिएगा कि यहाँ से भी बिल्कुल यही होगा, इन दोनों के दरमियान में सुई इस तरह आगे जाएगी, यहाँ पे बीच में कपास है और फिर जैसे ही ये यहाँ से यूँ नीचे जाएगी या हम पहले थोड़ा सा ही नीचे ले जाते हैं, जैसे ये देखिए बैक साइड से अब सुई निकली है, ये हमारा हाथ चूँकि नीचे होता है इस फिंगर से या जिस भी फिंगर को वो टच करता है तो हम उस फिंगर से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कितनी बाहर हो जाएगी। ये देखिए तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया। अब मैंने क्या किया, इस फिंगर के ज़रिए, ये फिंगर यूँ सीधा हाथ होता है, इस तरह से करके तो ये जैसे ही नीचे जाएगी तो मैं फिंगर से इसको ऊपर की तरफ ज़ोर लगाऊंगी और ये देखिए हमारी सुई जो है ऊपर निकल गई। क्योंकि हमने इस तरह से पकड़ा होता है तो ये सिलाई इस तरह से ऊपर निकलती है। एक सिलाई और लगाएंगे
जी हाँ व्यूवर्स, हमने बिल्कुल बाहर के कोनों से सिलाई शुरू की थी और देखिए अब बिल्कुल ये दरमियान में थोड़ी सी सिलाई रह गई है जो कि अभी लगानी बाकी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आप अपने घरों में ये एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं, मौसम है, आप हो सकता है अपनी रज़ाइयों को निकालें। और अपने घरों में बैठकर अपनी रज़ाइयाँ सिलाई करें। और इसी तरह से हमने इसका ऊपर का अस्तर भी चढ़ाया है जो कि इस वक्त आपको वीडियो में नज़र आ गया है। अस्तर चढ़ाने के बाद हमने एक एक बिल्कुल इसी तरह सिलाई लगाई है, ये वाली सिलाई जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। और ये सिलाई इसलिए लगाई है ताकि अक्सर ऐसा होता है कि हम इसको सिलाई नहीं करते तो फिर हमारी रज़ाई का ऊपर का कवर एक साइड पे और दरमियान में रज़ाई कहीं एक साइड पे चली जाती है, इसीलिए हम चारों साइडों से इतने वक्फे पर एक सिलाई लगा लेते हैं। थैंक यू।